इन दोनों पत्रकारों को देखिए, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों भारत के खिलाफ जहर उगलने आए थे, लेकिन सरेआम दोनों की ऐसी टांगे तोड़ी गई हैं जिसे देखकर पाकिस्तान डूब मरेगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने बिलाहरी कौशिकन से कहा कि पाकिस्तान की परेशानियों का कारण यह है कि वो भारत और अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने छूटते ही कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक बहाना है। पाकिस्तान का मैनेजमेंट शुरू से ही खराब रहा है। मुझे पाकिस्तान के लिए कोई समाधान नहीं दिख रहा। आपके राजनेता सिर्फ समय की बर्बादी है। मैंने ये एक चीज नोट की है कि कुछ लोग सिंगापुर में बैठ के पाकिस्तान के बारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी चीजें हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग नैरेटिव सिंगापुर में बैठ के बन रहे हैं। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज तो ये भी है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान तो माहौल बनेगा। माहौल इस समय क्या बन रहा है? हाथ काट देंगे, न्यूक्लियर बम चला देंगे, खून की नदी बहा देंगे, चाहे वो टॉपिक कोई भी है। दो कंट्रीज जो हैं, ये दो कंट्रीज हिंदू और मुसलमान बने ही इसीलिए थे क्योंकि ये दो नस्लें आपस में रह ही नहीं सकती। Because of its location, as Pakistan has so many borders, it's Afghanistan, Iran, India. Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. All right. The fact is, Pakistan from the very beginning of Pakistan has been mismanaged terribly, right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. All of them, regardless of party. बिलाहरी कौशिकन ने आगे बताया कि एक बार 1991 में 4 पाकिस्तानियों ने सिंगापुर एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स की मांग थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो से बात करें, लेकिन भुट्टो के स्टाफ ने उन्हें रात में जगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिंगापुर के कमांडोज ने विमान को घेर लिया और चारों पाकिस्तानी हाईजैक। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में चैनल दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया के सामने सिंगापुर के एक्स एम्बेसडर ने जो है पूरे पाकिस्तान को धो के रख दिया। बोल दिया कि जो है वो तुम लोग की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, फिर भी जो है तुम न्यूक्लियर देश, पावर देश बोलते हो, तुम्हारा जो है भिखारी हो, तुम्हारी दुनिया में कोई औकात ही नहीं है। बहुत सारी बातें उसने जो है बोलकर पूरे पाकिस्तानियों को सन्नाटे में डाल दिया। पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं देख के कि यार ये एम्बेसडर पागल तो नहीं हो गया, पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया हैरान है कि ये एम्बेसडर बोल कैसे दिया पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तानियों की औकात, पाकिस्तानियों के टेररिज्म फैलाना, हर एक चीज़ के बारे में। ये एक एम्बेसडर साहब हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया। उनकी डिमांड ये थी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से बात करना चाहते थे। उसके स्टाफ ने उसको जगाने से इंतज़ार कर दिया। सो सिंगापुर जो है उसने दे एंटर्ड इनटू इट और उन्होंने वो कर दिया। अब ये एक्स सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भाई क्वेश्चन ये है कि कौन सी सोसाइटी कैसे है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू पोक इनटू पाकिस्तान's इंटरनल मैटर। ठीक है, तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ को बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, तो आपकी एलीट बड़ी मॉडर्न है बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिंगापुर। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर क्या है? अगर सिंगापुर के बारे में बात बहुत हाईलाइट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड, ये एम्बेसडर है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं सिंगापुर के, शायद इनको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो एम्बेसडर साहब हैं ये एक सिंगापुरियन रिटायर्ड एकेडमिक थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे और ये यूएन में के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं परमानेंट। और पाकिस्तान अरेंजमेंट इस वक्त मसला ये है कि द मोमेंट एनीवन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता है या उसको स्पेस देता है वो हमें नजर आ जाता है और इससे पता चलता है कि एम्बेसडर साहब जो है ना उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा जी कि आप हर चीज के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर मौजूद है और जिसके बारे में तो उन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि और फिर दूसरा, अगर वहाँ पे कोई सहाफ़ी बैठा, हिनरिच फाउंडेशन ने कोई टॉक कराई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आता। आप रिटायर हो गए सर, आपको क्या सोल्यूशन नज़र आएगा? आपके जो सियासतदान है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, द मिलिट्रीज जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है कि भारत और ईरान अमेरिका की जंग बंद करवाई है, और आप कहते हैं कि आपकी फौज खराब है, आपकी मीडिया खराब है, आपकी फलानी खराब है। मुझे किसी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड, आई डोंट पार्टिसिपेट इन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई डू बिलीव इन, वो ये है कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को भी तो वो करें कि जो लोग हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपने अफगानिस्तान की क्यों बात नहीं की है भाई साहब कि हाँ जी वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है? वो कहते नहीं, आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, पाकिस्तान भारत से बात नहीं करना चाहता, अच्छा वो जो मेन प्रॉब्लम है कश्मीर इश्यूज को इग्नोर कर देंगे, जी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। यही पॉलिटिशियन है जिन्होंने जंग में रिसेंटली फैसला किया और दुनिया में वैल्यू है। यही प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। यही आर्मी चीफ है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। मुझे बताया ना, सिंगापुर की आर्मी और सिंगापुर के पॉलिटिशियन की क्या गेम है? पाकिस्तान का ये हो चुका है कि अगर ये मांगेंगे नहीं, ये डूब जाएंगे। काम करना चाहते नहीं और काम करना जानते भी नहीं है। मेहनत बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो मेहनत करते होंगे। और फिर जब मैं कहता हूं पाकिस्तानी, मेरा मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं जो इनका मुल्क चलाते हैं, वो जर्नल, वो जो टॉप का इनका लेयर है, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो करता धरता है पाकिस्तान के, उनकी हड्डियों में हराम चला गया यार, अनफॉर्चुनेटली। अब जिनकी हड्डियों में हराम चला जाता है, वो पसीना बहा के खाना खाना उसको मौत आती है। आप जो कह रहे हो ना, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि अब आज की तारीख में अगर पूरा पाकिस्तान अच्छा हो जाए, अशराफिया की बात कर रहा हूँ, इनकी लीडरशिप, अगर वो बहुत ईमानदार हो जाए, वो सब कुछ हो जाए, वो ना सैटरडे ना संडे ना कोई त्यौहार, कोई तीज त्यौहार नहीं, सब ईमानदार हो जाए, तब भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, तब भी पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। इन्होंने इतना पैसा ले लिया है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तानी ये सुनते हैं, अखबार पढ़ते होंगे, ये ऐप पे देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, इनके मन में सवाल क्यों नहीं आता कि सर ये जो हमें 3 अरब। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबको मालूम है उनकी पाकिस्तानियों की औकात क्या है, किस तरह से जो है पाकिस्तान में गुजारा ये लोग कराते हैं। पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, जो लीडर है, और उनके आर्मी चीफ के बारे में जो है पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वहाँ की आर्मी चीफ चलाती है, आपको मालूम होगा। और इनकी बस की बात तो है नहीं, आर्मी चीफ चलाती है। और पाकिस्तानी जब भी कोई डील होता है, जब भी कोई जैसे कि एग्रीमेंट होने वाला, तो जैसे कोई भी पाकिस्तान के XYZ काम पड़ता है, तो वहाँ पर आपको बता दें कि शहबाज शरीफ अकेले नहीं जाते हैं, वहाँ पर जो है वो आर्मी चीफ को जो है ले करके जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आसिम मुनीर को लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके बिना पाकिस्तान का कोई भी फैसला जो है वो शहबाज शरीफ ले नहीं सकते हैं। इसी को पॉइंट को पकड़ते हुए जो है ये सिंगापुर के एम्बेसडर ने इनकी पोल खोल के रख दी। जिस देश का लीडर ऐसा हो, जनता बेवकूफ़ हो, ठीक है, इस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल लेवल में जो है बेइज्जती हो रही है दोस्तों। कोई हल्की फुल्की नहीं है बातें, सबके सामने ये बातें बोला जा रहा है ना, ये बात छोटी हो ही नहीं सकती। और इनकी बस की बात नहीं है कि ये लोग जो है उसको बोलने से रोक भी लें, क्योंकि उसने सच्चाई बयां करा है दोस्तों, वो सच्चाई बता रहा है पूरी दुनिया को क्या इनकी असलियत है। इनके अंदर इतने कैपेबिलिटी होती तो आर्मी चीफ की क्या ज़रूरत है?
कहीं भी जाओ, कहीं भी ट्रेड डील होगा, कहीं कुछ भी होगा तो वहाँ पर